अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम अपने थर्ड लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसका कुछ पार्ट जो था वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम इसका रिमेनिंग जो पार्ट है बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें जो हमारे हर प्रोग्राम में शामिल होंगी, जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होता। तो वो बेसिक चीज़ें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है और होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है या आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि किस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं और किस तरह की मैं अवेल कर रही हूँ। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका को बेसिक सी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी। इसका वेरिएबल, साइज़, नेम, टाइप, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर करवा चुकी हूँ। ठीक है, ऑपरेटर्स तक हम आ चुके थे। ऑपरेटर्स में क्या होता है कि इन सी लैंग्वेज इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इसको हमारी मैथमेटिक्स में जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना। अलजबरा में इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू 2 है, मीन्स इसका मतलब होता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है, जबकि प्रोग्रामिंग के इसका मतलब है कि जो हमारे पास x है ये एक वेरिएबल नेम है। हमारे प्रोग्रामिंग में ये x एक वेरिएबल नेम है और जो क्या करता है में इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 2 है और वो उसको मेमोरी लोकेशन में एक्स लेबल के साथ उसको मेमोरी लोकेशन में उसको फिक्स कर देता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं एक्स इक्वल 10 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मेमोरी लोकेशन x है वो कंटेन करती है, वो वैल्यू रखती है 10। और इसी तरह जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है उसका मतलब है x इक्वल 2 है, मतलब कि x जो हमारी x एक वेरिएबल नेम है, मेमोरी लोकेशन है और ये कितनी वैल्यू रखती है, अपने अंदर 2 स्टोर करती है। तो ये बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट था। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है एक बाइनरी ऑपरेटर है और बाइनरी ऑपरेट आप जानते हैं कि दो इसके ऑपरेंड्स होते हैं 0 एंड 1 और ये इसी के अंदर इसको जो है वो स्टोर करता है। और अब दूसरी साइड है कि द ऑपरेटर टेक्स द वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड एंड स्टोर इट टू द लोकेशन लेबल्ड एज द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो वैल्यू है वो हमारी किस साइड पे होगी, जो वेरिएबल नेम है वो हमारा राइट साइड पे होगा और वो उसको जो हमारी वैल्यू है वो हमारी राइट साइड पे होगी और जो लोकेशन उसको लेबल की जाएगी वो हमारी लेफ़्ट साइड पे होगी। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5 है, x इक्वल 10+5 है, x इक्वल x+1। अब सी लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट है x इक्वल x+1, इसका मतलब क्या है कि ऐड करें एक वैल्यू जो हमारी x की वैल्यू है उसमें एक वेरिएबल मज़ीद ऐड कर दे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x की वैल्यू हमारे पास 10 है, अगर हम उसको कहेंगे कि x इक्वल x+1, तो वो x की वैल्यू में एक ऐड कर देगा। x की वैल्यू अगर 10 है तो उसमें +1 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये एक मतलब ये इंक्रीमेंट के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। मज़ीद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। जहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की वहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं कि x इक्वल x-1 है, इसको हम डिक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास x की वैल्यू 10 है तो अगर हम x इक्वल x-1 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 10 है और तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 9 होगी। तो इसी तरह द स्टेटमेंट x+1 इन अलजब्रा इज़ नॉट वैलिड, ये हमारे अलजब्रा मैथमेटिकली तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है, बट इन प्रोग्रामिंग में अलजबरा तौर पर हमारे पास इनवैलिड है। ठीक है, इनफिनाइट तौर पर। सो हमें इसको क्या नहीं करना चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर को अलजबरा में और जो है प्रोग्रामिंग में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करना। अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलजबरा में प्रोग्रामिंग में एक्सेप्टेबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अलजबरा में हम इसको लिख सकते हैं x+5 इक्वल y+7 इज़ करेक्ट, बट इनकरेक्ट इन सी लैंग्वेज, ये एक इसमें ये एक जो है इनकरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे।
ओके। अगर नेक्स्ट है जी एक वेरिएबल है, ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि वेरिएबल नेम होना चाहिए, उसके साइज़ होना चाहिए, उसमें इंटीजर है, डेसिमल है, करैक्टर टाइप है, तो उसके लिए अलग अलग से उसके टाइप्स हैं। इसको हम जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बताई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 जो है डेटा टाइप्स हैं, इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। अब इंट में क्या होता है, ये आपको एज अ क्वीज़ के तौर पर आ सकते हैं कि इंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इंट जो है हमारा है बेसिकली वो यूज़ किस लिए होता है, होल नंबर्स को जो है वो स्टोर करने के लिए होता है। द इंटीजर टाइप हैज़ अ मतलब कि इसकी जो मेमोरी में हमारी विंडोज़ में जो ये स्टोर करता है 4 बाइट्स 32 बिट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी मेमोरी होती है, और इसको मेंशन किया जाता है एज इंट से। और इसमें इंट वेरिएबल्स, इंट मतलब होल नंबर जिसमें जो है वो स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग में हमें कोई भी जो वेरिएबल है उसको यूज़ करने से पहले उसके डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करना पड़ती है। अगर हम इंटीजर वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से जो है वो डिक्लेयर करेंगे, इंट आई इज इक्वल। ये हमारी क्या है, इंट का मतलब है कि इंट इसकी डेटा टाइप है, आई उसका वेरिएबल नेम है, ठीक है। और अब हम इसको सेमीकोलन उसके लास्ट में हमने लगा दिया, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो एसेंशियल होता है, ठीक है। जो अब ये जो लाइन है हमारे पास इंट आई इज इक्वल, ये हमारे पास क्या है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है कि इंट आई जो है वो एक इंट उसका डेटा टाइप है और आई उसका वेरिएबल नेम है। अब हमने क्या करना है जी, हमने उसको डिक्लेयर तो कर दिया, अब हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है। 4 बाइट्स की मेमोरी, जैसे कि हमें इसको बता चुके हैं कि इंट जो है 4 बाइट डेटा टाइप अपने अंदर स्टोर करता है। अब इसका सैम्पल प्रोग्राम है फर्स्ट, अब हम इसको कंसीडर करते हैं। इसमें फर्स्टली हमने देखा था कि इंक्लूड है चाइल्ड स्ट्रीम, इसको हम बताने के लिए कि हमारे पास कौन सा जो डेटा है ये हमारे ब्राउज़र को ये हम बताता है कि कौन सी चीज़ हम करने जा रहे हैं। और मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन के अंदर से हमारा जो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट है इंट एक्स, इंट वाई, इंट जी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये इनको हम कहेंगे डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेयर कर दिए हमने, ठीक है। ये हमारी हो गई डिक्लेरेशन। उसके बाद अब उसके बाद क्या है, x इक्वल 5 है, x को हमने वैल्यू एस यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया इंट एक्स वाई एंड जी। अब उसके बाद हम करेंगे इंट एक्स को हमने वैल्यू असाइन कर दिया 5, वाई को वैल्यू कर दिया 10 और जेड को एक्स प्लस, ये हमने इनिशियलाइज़ कर दिए वैल्यूज़। यहाँ पे हमने किया था डिक्लेयर और यहाँ पे हमने कर दिया इनिशियलाइज वैल्यूज़ कर दिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, सी आउट इक्वल एक्स, इसको हम कहते हैं जो डबल कोटेशन में हम जो भी राइट करेंगे वो हमारे पास एज इट इज़ हमारे पास जो है वो हमारी स्क्रीन पे शो होगा। अब ये सी आउट ये क्या हमारी स्क्रीन पे शो करवाएगा, एक्स इज इक्वल, ये सिर्फ इतना शो करवा देगा। और इसके बाद जो हमने सी आउट एक्स लिखा है, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो ये उसको प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट इसी तरह है कि सी आउट वाई क्या करेगा, सी आउट ये जो डबल कोटेशन में हमने लिख दिया ये इसको वाई इज इक्वल को स्क्रीन पर शो करवाएगा, और सी आउट वाई जो है वो हमारी जो वाई की वैल्यू है उसके साथ उसको शो करवाएगा। और नेक्स्ट इसी तरह है जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाई इज इक्वल, ये इसको इसी तरह से स्क्रीन पे शो करवा देगा और जेड की वैल्यू ये सी आउट की शो करवा देगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं ये हमने क्या किया था, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। और उसके बाद हम इनको दूसरा तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि हम इनको इस तरह से एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह हमने उनको इंट एक्स अलग अलग से जो है अलग अलग लाइन में डिक्लेयर किया, उनको एक कोमा की मदद से हम सेपरेट करके इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसका दूसरा थर्ड मेथड है कि इनको हम इस तरह से इंट एक्स सेमीकोलन लगा के, इंट वाई सेमीकोलन, इंट जी सेमीकोलन लगा के, तो हम इनको इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे तो हम इनको सबको 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल ये इनिशलाइजेशन है जो जैसा मैंने आपको बता दिया था कि उस असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है, और एक्स लाइन वाई असाइन द वैल्यूज़, यहाँ पे हमने इनको असाइन कर दिए हैं वैल्यूज़, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या है, 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, जब उनको एक्स एंड वाई जो हमारे पास यहाँ पे एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या कर दिया है, जो रिस्पेक्टिवली क्या हो गई हैं वो हमारी उसके साथ सम हो गई हैं, और उनको असाइन कर दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। और इस केस में हमारे पास जो z की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। और ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सी आउट हमारे पास ये क्या करेगा, ये कौन सी लाइन को प्रिंट करवाएगा, ये इसको एज इट इज़ करवा देगा। एक्स इज़ इक्वल, ये सेमी डबल कोटेशंस के अंदर है, ये इसको प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। और जो ये नेक्स्ट सी आउट एक्स है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो उसको प्रिंट करवा देगा। ये इसी तरह से उस तरह की कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं। तो हमारे पास फाइनली आउटपुट क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल 5, वाई इज इक्वल 10, जेड इज इक्वल जो है वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल। और नेक्स्ट हमारे पास है शोर डेटा टाइप्स। वो नोटेड डैट इंटीजर ऑक्युपाइज 4 बाइट्स, इंटीजर हमारे पास जो है 4 बाइट्स डेटा स्टोर करते हैं। और जो स्मॉल इंटीजर है 5 से ले 5 हमें यूज़ करना पड़ जाता है स्मॉल डेटा टाइप, उसके लिए हम शॉर्ट का यूज़ करते हैं। और इसकी जो मेन के इसकी जो स्टोरेज साइज़ है इसका, ये कहाँ से रेंज स्टार्ट होती है, 3276 माइनस से लेकर ये इसके डेटा टाइप ही आपको एज अ क्वीज़ के तौर पर आ सकती है, इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है जी, द प्रोग्राम यूज शो डेटा टाइप टू स्टोर वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। तो सेम एज इट इज़ है, जैसा हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किया है उसी तरह से इसका सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है जी, शोर्ड इसकी डेटा टाइप रखी है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग इंटीजर हैं, लॉन्ग में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग की ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं कि इस तरह से हम इसमें डेटा इतना लंबा इसमें हम डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ओके। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, ये भी इसकी डेटा टाइप्स जैसे लॉन्ग है, शॉर्ट है। तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड डेटा टाइप टू डील विद रियल नंबर्स विद द डेसिमल पॉइंट्स। इनको हम फ्लोट नंबर भी कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं, एज नाउन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसमें फ्लोट होता है, डबल होता है, इनको रियल नंबर्स भी बोलते हैं। अब फ्लोट डेटा टाइप्स में हमारे पास क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप जिसमें इंटीजर में हम जो होल वर्ड्स होते हैं 1 2 3 से लेकर 100,000 जितने भी आ जाते हैं। और फ्लोट में हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें हम पॉइंट के साथ वैल्यूज़ ऐड करते हैं। यहाँ पे जैसे देख लें 12.35 25.57, ये हमारे पास पॉइंट्स के साथ डेसिमल में हमारे पास जो है वो मार्क्स नंबर्स आ गए हैं। तो इसका हम डेसिमल के लिए जिनमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हों उनके लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। डबल डेटा टाइप्स हैं, डबल में भी बेसिकली जो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम डबल का यूज़ करते हैं। करैक्टर टाइप्स में हम हमारे जो ABC या जो है हमारे करैक्टर्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होते हैं उनको हम स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। करैक्टर डाटा टाइप्स वी कैन स्टोर वेरिएबल्स व्हाइल असाइनिंग अ वेरिएबल डेटा टाइप सिंगल क्वेट आर यूज्ड अराउंड द करैक्टर। जो करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम सिंगल कोटेशन का जो है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है करैक्टर एक्स जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक्स को, और यहाँ पे इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दिया, और यहाँ पे ये डबल कोटेशन के अंदर ये एज इट इज़ इसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा दैट करैक्टर वैल्यू एक्स इज़ वैल्यू इन एक्स इज इक्वल इसको। और यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो सी आउट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू ये, और एक्स को हमने वैल्यू क्या इनिशियलाइज़ की थी, एक्स इक्वल ए, तो ये यहाँ पे ए को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, इनको हम जैसे आगे बढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये हमारे सारे क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसको कुछ दूसरे ऑपरेटर्स भी हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और प्रोग्रामिंग में यूज़ भी करेंगे, ठीक है। ये बात की चीज़ें हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसको इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट मॉड्यूल में अपने सब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में हम आगे मूव करेंगे इन सबको वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको करवा दी हैं यही करने वाली हैं
इस लेक्चर में, और बाकी हम नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह। फोर्थ लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई हुई होगी, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।